हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। आज हम लोग जानेंगे भाग टू में जो चर्चा किया गया है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। अब भाग टू में हम लोग जानेंगे नागरिकता क्या है, नागरिकता क्यों जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए, कह सकते हैं एक साधारण भाषा में आप लोग कि नागरिकता एक प्रकार की विशेष अधिकार होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? विशेष अधिकार है जो कोई भी देश अपने देशवासियों को यह अधिकार देता है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं पॉइंट को। देखिए, नागरिकता, सिटीजनशिप, कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। देखिए ये क्यों जरूरी है ये भी जानेंगे। देखिए पहले जो सब ऑब्जेक्टिव आ रहा है इसे भी आप लोग कैच करेंगे। देखिए कैसे भारत में एकहरी नागरिकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, भारत में कौन सी नागरिकता बताएंगे? एकहरी। एकहरी क्या होता है? देखिए अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया। फिर यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बना कि नागरिकता कहाँ से लाया गया? नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया। देखिए आप किसी भी देश का नागरिक हो, यदि आप उस देश का नागरिक हैं तभी, भले ही आप, कहा जाता है कि यदि भले ही आप हवाई चप्पल पे से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस देश के यदि नागरिक हैं तो आप हवाई जहाज वाले चलने वाले से भी आपको अधिकार है, उससे कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, उसे उसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि उस देश का आप नागरिक हैं। ठीक है, चलिए जानेंगे ये क्यों जरूरी है और इसका जो पहला विवरण कौन दिया था। ठीक है, देखिए पहला आप क्या जानेंगे, नागरिक क्या जानेंगे, नागरिकता क्या है। सिटीजनशिप, नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को देता है। यहाँ भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल कह सकते हैं कि हम देश का नागरिक हैं, राज्य का नागरिक नहीं है बल्कि राज्य का निवासी है। ये कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से। चलिए, नागरिकता का जो पहला विवरण किसने दिया था? देखिए यहाँ नोटिस किया, अरस्तु ने। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ये आप नोट्स करेंगे क्योंकि बहुत ही ऐसा ऑब्जेक्टिव है, कहीं भी पूछा जा सकता है। भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। किस भारत के नागरिक किस अधिनियम के आधारित है? 1955, 1955। नागरिकता में पहला बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ये सब जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल आप नोट्स करते चलिए, और जो मैंने नोट्स किया आप उतार भी सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नागरिकता में पहला बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। अब देखिए, आप नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको दिया जाता है। ठीक है, गैर नागरिक को यह आप कोई अदर देश के लोग यहाँ आके पैन कार्ड बना सकता है? नहीं। आपको आगे जस्ट बताएंगे यदि आप दूसरे देश का नागरिक ले लेते हैं तो यहाँ क्या आपका वैल्यू रहेगा? नहीं, मतलब यहाँ के नागरिकता का आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बिल्कुल भाग टू में कौन कौन सा अनुच्छेद आता है ये जानेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि संविधान आपको पूरा पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, पहले अभी क्या जाने, नागरिकता क्या होता है और नागरिकता कहाँ से लाया गया है मेरे दोस्त? ब्रिटेन से लाया गया है। पहला यह किस अधिनियम पर आधारित है? ये नागरिक 1955 के नियम पर आधारित है, 1955 के नियम के आधारित है। और इसका जो पहला संशोधन किया गया था 1986 में किया गया था। चलिए, नागरिक होने के कारण मुझे पैन कार्ड, आप लोगों को आधार कार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए यदि आप यहाँ का नागरिक नहीं है, आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं? नहीं। पैन कार्ड बना सकते नहीं, आधार कार्ड बना सकते नहीं, आपको जो चावल गेहूं सब मिलता है गांव में मिलेगा नहीं। ठीक है, देखिए भाग टू में चर्चा किसका किया गया? नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप का चर्चा किया गया। भाग टू में किस चीज का चर्चा किया गया? सिटीजन, नागरिकता पे चर्चा किया गया, सिटीजनशिप। देखिए ये अनुच्छेद कहाँ से? 5 से 11 तक ये दिया गया, लिखा है 5 से 11 तक। नागरिकता एक प्रकार का क्या है? विशेष अधिकार। जैसे कि आप लोग को बताया गया, नागरिकता एक प्रकार का विशेष अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक है? नागरिकता के बारे में चर्चा किया जाता है 5 से 11 तक। 5 से 11 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक नागरिकता का चर्चा किया गया, आप बताएंगे क्या? 5 से 11 तक। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना वेस्ट के चलते हैं पॉइंट को। देखिए आर्टिकल 5 में चर्चा किया गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, अब शुरू में किसे नागरिकता दिया जाए? ठीक है, जब भारत देश आजाद हुआ था तो प्रारंभ में ये समझता था कि किसे यहाँ नागरिकता, आप जो आर्टिकल 5 में पढ़ते हैं क्या? प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। देखिए
प्रारंभ में नागरिक, देखिए जो पॉइंट मैंने लिखा है आप भी बिल्कुल यही याद करना है मेरे डियर फ्रेंड्स। आप बस ध्यान से देखिए, कॉपी कलम में नहीं भी लिखेंगे कॉपी कलम से, बट आप ध्यान से वीडियो देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, देखिए जिसका जन्म भारत में, जो भारत में जन्म लिया है उसे क्या हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब ये भी जानेंगे जैसे भारत में जन्म लिया वो कोई अदर देश चला गया, उसके बाद उसके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगी। अब देखिए यह, और दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, भारत जिसका माता पिता भारत का हो, जिसका माता या पिता कोई एक करके दोनों हो, उसे क्या हो जाएगा, नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। संविधान बनने से, जो ऐसा भी तीसरा पॉइंट में क्या देगा, ऐसा कि संविधान बनने से 6 माह पहले, जो मान लिया जाए संविधान बन रहा है, देखिए अपना देश जब आजाद हुआ था तो क्या हुआ था, 2 भागों में बांटा गया था। अब हिंदुस्तान के कौन से थे, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। देखिए पाकिस्तान वाले क्या किए थे, वहां बहुत अत्याचार हो रहा था लोगों को, जिसके कारण बहुत वहां से लोग क्या करते यहाँ आके बस रहे थे, कहाँ, भारत में। ठीक है, जैसे आप लोग जब बंगाल विभाजन जब आप लोग को बताया गया था, आप वहां जाके भी पढ़ सकते हैं क्या हुआ था। ठीक है, और संविधान, और ये भी बताया संविधान कब बना है, कितने वर्ष लगा है, आप लोग को बताया गया। संविधान किसे कहते हैं, बिल्कुल वेरी डिटेल से बताया गया है संविधान को बनने। ये सब क्वेश्चन आप लोग पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब इतने अच्छे से बताया गया है, बिल्कुल याद हो गया। मतलब संविधान बनने से 6 माह पहले कहाँ आया हो, मतलब भारत आया हो। ठीक है, संविधान कब बन गया था मेरे दोस्त, बताएंगे कमेंट में, और संविधान को बनने में कितने समय लगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 5 में जो चर्चा किया गया किसका मेरे डियर फ्रेंड, बेसिकली प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता किसे दिया जाए, देखिए जिस पहला में क्या लिखा है, पॉइंट कीजिए, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा में जिसका माता या पिता कोई भी एक या दोनों जो भारत का हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो उसे नागरिकता मिलेंगे हुआ। अब तीसरा, जो संविधान बनने से पहले 6 माह पहले आया हो, 6 माह पहले आप मान ले जाए कौन आया, देखिए संविधान बनने से पहले कौन भारत में आया, नहीं आया, किसका कौन डिटेल्स, किसके पास डिटेल्स है। लेकिन मतलब कह सकते हैं संविधान बनने से पहले जो आया हो उसे क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 में। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, और अनुच्छेद 6 में जो चर्चा किया गया है कि पाकिस्तान, देखिए पॉइंट लिखा है मैंने, पाकिस्तान से इंडिया, मतलब पाकिस्तान टू इंडिया, जो मतलब यहां से, देखिए अब देखिए किसका घर कहाँ पर, पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, अब रातों रात अलग हुआ। रात में पता चलता है कि आज मतलब वो आधा हिस्सा पाकिस्तान और आधा हिस्सा हिंदुस्तान। देखिए जो पाकिस्तान से इंडिया आया, जो पाकिस्तान से इंडिया आया, उसके लिए क्या था कि यदि परमिट रूल लागू हुआ, कौन सा रूल, परमिट रूल हुआ, आजादी के 1 वर्ष बाद। यदि देखिए पहले क्या था, प्रारंभ में प्रावधान क्या था कि जो भारत का नागरिक हो, मतलब कह सकते हैं जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या जिसका माता पिता एक कोई भी भारत का हो, और संविधान बनने से जो 6 महीना पहले आया हो उसे भारत के नागरिक मिलेगी। जब आजादी के 1 वर्ष बाद 19 जुलाई 1948 ईस्वी, इसके बाद एक रूल लागू किया गया, परमिट रूल। पहले क्या था कि जिस प्रकार भी कर सकते हैं, नेपाल और भारत अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आप नेपाल चले जाएंगे उसके लिए कुछ वीजा तो नहीं लगता है, अभी कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिन क्या हो उसका डियर फ्रेंड्स पता नहीं। ठीक है, ऐसे ही पहले भारत और पाकिस्तान था। ठीक है, तो जो लोग आ जाते थे फिर, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, और आर्टिकल 6 में चर्चा किया गया है, परमिट रूल। आप लोग ये जो परमिट रूल देखेंगे, गदर मूवीज किसका है, ये तो सबको याद होगा डियर फ्रेंड्स, सनी देओल का। चलिए उसमें एक आप देखेंगे कि कहा जाता है जब आर्मी कैंप में रखा जाता है शरणार्थियों को, तो वहां से सबको परमिट रूल दिया जाता है। परमिट रूल क्या है ये भी जानेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए परमिट रूल कब हुआ, 19 जुलाई 1948 ईस्वी में। कब हुआ मेरे दोस्त, 19 जुलाई 1948 ईस्वी में हुआ है। इसका देखिए पहले जो आया उसके लिए नो टेंशन, मतलब संविधान पहले बनने से पहले जो आया उसके लिए नो टेंशन, उसे नागरिकता मिलेगा ही भारत का। लेकिन जो आजादी के बाद 6 माह आजादी के बाद आ रहा है, अब देखिए क्योंकि पाकिस्तान वाले तो समझ नहीं रहे कैसा अत्याचार किया था। ठीक है, तो जो आजादी के बाद आ रहे हैं संविधान, अब आजादी के बाद उसके लिए क्या परमिट रूल में क्या किया गया था कि 6 माह पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। 6 माह पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 6 महीना बाद वेट करेंगे, 6 महीने वेट करेंगे, लिखा है मैंने 6 महीने वेट करेंगे, उसके बाद उसे नागरिकता जाएगा। मतलब पहले 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके 6 महीने बाद
मतलब कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए आर्टिकल 6 में जो चर्चा किया गया है कि जो व्यक्ति मतलब जो शरणार्थी कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया आए थे, इंडिया आए थे, मतलब जो संविधान बनने से पहले आया उसके लिए तो नो टेंशन, उसे नागरिकता मिलेगा ही। लेकिन जो आजादी के बाद आ रहे हैं, ठीक है, आजादी के बाद आ रहे हैं, उसके लिए एक परमिट रूल लागू किया। परमिट रूल में था कि नागरिकता देने से पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होता था और उसके 6 महीने वेट करने पर उसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो। ठीक है, देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, एनआरसी से जो हुआ था 2020-21 में पूरा कह सकते हैं कोरोना ही इसे हटाया, नहीं तो लोग उठने वाले कहाँ थे धरना पर से। चलिए आप लोग जान गए कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उसका चर्चा किस में किया गया था, उसके लिए नागरिकता के प्रावधान की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया था, आर्टिकल 6 में, अनुच्छेद 6 में। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगला पॉइंट, आर्टिकल 7 में जो चर्चा किया गया था कि 1 मार्च 1947, मतलब कह सकते हैं जो इंडिया से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर इंडिया आया, मतलब अब जिसका अब क्या था, लोग आजाद थे, व्यक्ति आजाद थे, उसका मन है जो जहां रह सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको बताएगा तो भाग 1 पढ़िए ना, बिल्कुल आ जाएगा आप लोग को पूरा समझ, कौन कौन सा ऐसे देसी रियासत है जो नखरा कर रहा था। ठीक है, किसका मन था पाकिस्तान जाने के लिए, और कौन कहाँ मतलब कह सकते हैं जम्मू कश्मीर ने अलग राष्ट्र का मांग कर रहा था। ठीक है, आर्टिकल 7 में चर्चा किया गया 1 मार्च 1947 को। देखिए वैसे शरणार्थी जो इंडिया से पहले कहाँ गया, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर इंडिया गया, अब देखा वहां अत्याचार हो रहा है, तो वो क्या कहेगा, फिर कहाँ रहे, इंडिया, उन्हें भी नागरिकता दिया जाएगा। अब क्या क्या रूल है, देखिए सेम परमिट रूल, क्या है, सेम परमिट रूल। परमिट रूल में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो उसके बाद 6 महीने वेट कीजिए, 6 महीने वेट कीजिए, उसके बाद नागरिकता आपको दी जाएगी। ठीक है डियर, आप यदि बॉर्डर देखे होंगे तो आपको बताए आर्मी कैंप से बुलाया जाता है नव कोई सी का नाम लीजिए, अब तो बेसिकली याद नहीं आपको समय में कौन, देखिए किसी लेडीज का नाम ले रहे थे, मतलब नस्फिया देवी आई है, तो उसी परमिट रूल रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे है आर्टिकल 8 में क्या गया, आर्टिकल 8 में बताया गया है कि आप विदेश भ्रमण कीजिए, मतलब विदेश भ्रमण करने से कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं आप घूमने के लिए जा रहे हैं आपका नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं, आप शिक्षा पढ़ने के लिए जा रहे हैं आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं, नौकरी करने के लिए आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्टिकल 8 में कहा गया है मेरे दोस्त कि यदि आप पर्यटन मतलब घूमने के लिए जाइए कोई दिक्कत नहीं है, और नौकरी वहां कीजिए विदेश में कोई दिक्कत नहीं है, और शिक्षा आप पढ़ने के लिए जाइए कोई दिक्कत, इससे विदेश भ्रमण करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे आपका ये नहीं कि आप वहां रह रहे हैं तो आपका नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 9 में कहा गया है मेरे जस्ट उल्टा, यदि सटला तक सटला था गेला, मतलब कि आप वहां का यदि जहां घूमने के लिए गए, आप वहां क्या कर लिए, नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के नागरिकता आपका खत्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म। देखिए आप सोच रहे होंगे कौन, सानिया मिर्जा कहाँ की है, भारत की, इंडिया की सानिया मिर्जा है इंडिया की, लेकिन सानिया मिर्जा का शादी कहाँ है, पाकिस्तान में। करनी चाहिए शादी, बताइए, सचिन तेंदुलकर साहब थे कुंवारे उस समय देखिए कहाँ की थी सानिया मिर्जा, जो इंडिया से है, और शादी कहाँ हुआ है, पाकिस्तान। लेकिन यही है, देखिए ये सानिया मिर्जा अपने पति के नाम पर पूरा पाकिस्तान रौंद दिया है, और अपने नाम पर इंडिया। यदि ये सानिया मिर्जा पाकिस्तान का नागरिक ली, मतलब जैसे पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त की, मतलब लेगी, तुरंत इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी उसकी। लेकिन ये बहुत पढ़ी लिखी है, मतलब वहां की नागरिकता नहीं ले रही है। अब देखिए बड़ी नजर कराए हुए हैं कौन, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह कौन है जी, गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 9 में जो चर्चा किया गया है क्या, सटलाता गेला, मतलब आप यदि पर्यटन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वहां यदि आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, देखिए नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं वहां देश का, तो अब क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता आपका खत्म कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। देखिए वही बताया गया है डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 9 में चर्चा किया गया,
विदेशी की नागरिक मतलब विदेशियां, सॉरी विदेश कह सकते हैं, विदेशियां, विदेश की नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आप बस रिवीजन करते रहिए, बस रिवीजन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप संविधान पूरा पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 10 में क्या गया है, क्या चर्चा कि नागरिकता का सुरक्षा, नागरिकता का सुरक्षा, इस आर्टिकल 10 में किया गया चर्चा। किसमें? आर्टिकल 10 में चर्चा किया गया है कि नागरिकता की सुरक्षा की। देखिए तब तक आपसे नागरिकता नहीं छीना जा सकता है तब तक कि जब तक आप देश के लिए अघन्य अपराध ना किया। ये नहीं कि आप अघन्य अपराध मतलब क्या, आप मान लीजिए भारत देश के हैं, पाकिस्तान के कोई भी जिहादी कोई भी कर सकते हैं, टेररिस्ट यहाँ आके आपके घर में रह रहा है, आप अपने मतलब आप मतलब उसे रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं अपने देशवासियों की, आप पुलिस या किसके लिए किसी को नहीं दे रहे हैं, बाद में पता चलता उसके प्रति आपका नागरिकता छीना जा सकता है। ठीक है, आप बता नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ खुफिया एजेंसी आपके हाथ लग गया देश के प्रति, आप बताए नहीं देश को, तो उसमें आप क्या क्या सकता है, नागरिकता छीना जा सकता है। मतलब आर्टिकल 10 में जो चर्चा किया गया डियर फ्रेंड्स, नागरिकता की सुरक्षा के बारे में, नागरिकता की सुरक्षा के बारे में। ठीक है, जब देश का विरोध करने पर नागरिकता, मतलब आप भारत के नागरिक हैं, आप देश के प्रति विरोध कर रहे हैं कुछ चीज, ठीक है, उसमें क्या सकता है, भारत की नागरिकता छीना जा सकता है, छीना जा सकता है। अब आर्टिकल 11 में जो चर्चा किया गया है, आर्टिकल 11 में कि नागरिकता संबंध कोई भी नागरिकता संबंध कोई भी कानून कौन बनाएगा, सांसद, अर्थात गृह मंत्रालय के अंदर होगा, गृह मंत्रालय। देखिए नागरिकता संबंध कोई भी कानून सांसद बनाएगी, कौन बनाएगी, सांसद बनाएगी डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आप लोग से फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि पहला भाग 1 में क्या पढ़े थे हम लोग कि संघ एवं राज्य के क्षेत्र, भाग 1 में पढ़े थे संघ एवं राज्य के क्षेत्र, भाग 1 में क्या पढ़े थे, संघ एवं राज्य के क्षेत्र। ठीक है, भाग 1। भाग 2 में क्या पढ़े, नागरिकता, भाग 2 में क्या पढ़े हम लोग, नागरिकता। भाग 1 में चर्चा किया गया था संघ राज्यों का क्षेत्र। देखिए आपको भाग 1 में चर्चा जो किया गया कहां से कहां तक, अनुच्छेद का 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। और भाग 2 में जो चर्चा किया गया अनुच्छेद कहां से, 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 1 में क्या क्या था, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कह रहा था क्या, सांसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, सांसद क्या कहते, जैसे कि 1975 में किसे मिलाया गया था, सिक्किम को। फिर अनुच्छेद 3 कहता है कि सांसद को अधिकार है कोई भी मतलब वर्तमान राज्य को परिवर्तन कर सकता है, मतलब उसे क्षेत्रफल में या परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद में 4 में क्या क्या गया, यदि सांसद इस पे काम कर रहा है, अनुच्छेद 2 और 3 पे, तो कौन नहीं बोलेगा, राष्ट्रपति उस पर कोई विरोध नहीं करेगा उस। ठीक है, और भाग 2 में हम लोग क्या जानेंगे, अभी भाग 2 में हम लोग जाने कि नागरिकता क्या होता है, और नागरिकता का जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में क्या गया है, और 5 में हम लोग क्या जाने कि प्रारंभ में नागरिकता किसे दी जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 6 में क्या जाने कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया है, मतलब पाकिस्तान से जो इंडिया आया शरणार्थी, उसे नागरिकता किसके आधार पर, उसके लिए क्या रूल है बताया गया था आप लोग को, परमिट रूल। फिर आर्टिकल 7 में जो 21 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए, कौन, इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से इंडिया, उसके लिए भी क्या नागरिकता मिलेगी, किस अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल 7 के अनुसार। अब मतलब आर्टिकल 8 में क्या किया गया है चर्चा, विदेश भ्रमण से कोई दिक्कत नहीं है, उसके विदेश भ्रमण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल 9 में चर्चा किया गया यदि आप विदेश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और आर्टिकल 10 में क्या गया है, नागरिकता की सुरक्षा, जब तक कोई आप अघन्य अपराध नहीं करते हैं तो आप लोग का आपका नागरिकता छीना नहीं जा सकता। और आर्टिकल 11 में चर्चा किया गया है कि नागरिकता संबंध कोई भी कानून कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय के अंदर होगा, गृह मंत्रालय। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है, फटाफट मेरे चैनल को, फ्यूचर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए, कमेंट तो जल्दी ही कीजिए, आप ही को कह रहे हैं कमेंट करके ही जाइएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर के रेट पे मिलते हैं आप लोग से फिर नए क्लास में, बाय।